हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूक्रेन और रशिया के बीच कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। क्यों रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया, आज हम उनके रीजंस जानेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज हम जानेंगे यूक्रेन और रशिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट के रीजंस क्या हैं। ओके, सो यूक्रेन नेटो का मेंबर बनना चाहता है, ये हम सभी जानते हैं, और रशिया उसे रोकना चाहता है। नेटो एक्चुअल में है क्या? नेटो वेस्टर्न कंट्रीज़ का एक ऐसा अलायंस है जिसे रशिया का दुश्मन माना जाता है, और रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन नेटो का मेंबर बन जाए। इस कॉन्फ्लिक्ट ने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ रशिया, जिसे चाइना ने पूरी तरीके से सपोर्ट किया। ओके, बीजिंग में दोनों लीडर्स इवन मिले भी थे। दूसरी तरफ है यूक्रेन, जिसकी हेल्प करने का दावा अमेरिका ने किया और नेटो ने भी डेफिनेटली किया, बट अमेरिका की कोई हेल्प सीधी सीधी दिखी नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं नेटो है क्या। नेटो अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे 30 कंट्रीज़ का एक मिलिट्री ग्रुप है। ओके, अगर कोई भी देश हमला करता है तो नेटो कंट्रीज़ आपस में एक दूसरे की हेल्प करती हैं। सो रशिया के सामने अब क्या चैलेंज है? रशिया के सामने एक चैलेंज है कि उसके कुछ नेबर कंट्रीज़ पहले से ही नेटो ज्वाइन कर चुके हैं। इनमें एस्टोनिया भी है और लातविया जैसे देश भी हैं, जो एक ज़माने में सोवियत यूनियन का पार्ट थे, जो रशिया के साथ अलाइन थे। और अगर अब यूक्रेन भी नेटो का मेंबर बन गया तो रशिया चारों तरफ से अपने दुश्मन देशों से घिर जाएगा और उस पर अमेरिका जैसे देश और ज़्यादा हावी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चैलेंज है रशिया के सामने, जिससे उन्हें डील करना था, जिसकी वजह से उन्होंने डेफिनेटली वॉर का रास्ता चुना। बट वॉर किसी भी चीज़ का सलूशन नहीं होता है, ये हम सब जानते हैं। अगर अमेरिका इन देशों को अपने साथ ले लेता है तो वो रशिया के बहुत करीब पहुंच जाएगा। एक बार लेनिन ने भी कहा था, व्लादिमीर लेनिन ने एक बार कहा था कि रशिया के लिए यूक्रेन को गंवाना ठीक वैसा ही होगा जैसे किसी की बॉडी से उसका कोई भी एक हिस्सा ले लिया जाए। और इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि यूक्रेन की मेंबरशिप से रशिया को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ओके, सो अब चलिए कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें भी हम जान लेते हैं कि क्यों यूक्रेन क्यों चाहता है नेटो में शामिल होना। देखो, 1939 टू 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान रशिया पर हमला हुआ था, तब रशिया ने यूक्रेन की सीमा से अपनी सिक्योरिटी की थी। अगर यूक्रेन नेटो देशों के साथ मिल जाता है तो रशिया की कैपिटल मॉस्को वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए सिर्फ 640 किलोमीटर की दूरी पर रह जाएगी। फ़िलहाल ये दूरी कितनी है? लगभग 1600 किलोमीटर की है। ठीक है, तो इसलिए क्या चाहता है रशिया कि बिल्कुल भी यूक्रेन नेटो की मेंबरशिप ना ले। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि यूक्रेन क्यों चाहता है कि वो नेटो की मेंबरशिप ले ले और वो नेटो में शामिल हो जाए। ईयू में वो पहले से ही शामिल हो चुका है। देखो, 1917 से पहले रशिया और यूक्रेन रशियन एम्पायर का हिस्सा थे। 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन के बाद यूक्रेन ने खुद को रशिया से अलग कर लिया और उस ज़माने में भी कीव शहर जो था उसकी कैपिटल हुआ करती थी। ऑल्दो यूक्रेन 3 साल ही आज़ाद रहा और 1920 में ये सोवियत यूनियन में शामिल हो गया। 1991 में सोवियत यूनियन का डिसोल्यूशन के बाद, यानी कि जब सोवियत यूनियन का विघटन हो गया था, तब 15 न्यू कंट्रीज़ बनी जिसमें यूक्रेन भी था। यानी कि 1991 में ही यूक्रेन को आज़ादी मिली। तब से यूक्रेन जानता था कि फ्यूचर में कोई भी वॉर अगर होता है तो वो अकेले यूक्रेन उसे फेस नहीं कर पाएगा। इसलिए यूक्रेन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना चाहता है और अब उनके लिए इससे बेटर ऑप्शन नेटो के अलावा कोई और नहीं है। इसलिए पहले यूक्रेन ने ईयू को ज्वाइन किया, यानी कि यूरोपियन यूनियन ज्वाइन किया, और अब वो नेटो का मेंबर बनना चाहता है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये थे रीजंस कि क्यों रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया। देखिए, जब लड़ाई होती है तो दो लीडर के बीच में होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें सफ़र कौन करता है? पब्लिक करती है। अपने घर छोड़ना, अपने अपनों को खोना, ये कई चीज़ें, क्योंकि वॉर किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। आपकी इसमें क्या राय है, आप मुझे ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।